हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल पॉलिटिविजन। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल के से जुड़ सकते हैं। ये चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड है। अगर इससे संबंधित आप कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे बचे हुए सब्जेक्ट्स के कट ऑफ मार्क्स को। इससे पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। इससे पहले जो भी एग्जाम हुए थे उसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के कट ऑफ डाल दिए हैं। आज का ये पार्ट 3 है जिसमें हम बचे हुए सब्जेक्ट्स के कट ऑफ मार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। जनरल कैटेगरी में जो जेआरएफ का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो है 60 to 67% और वहीं पे नेट की पॉसिबिलिटी है 53 से 59%। बात करूं हिंदी सब्जेक्ट के ईडब्ल्यूएस का, तो अगर आपका स्कोर बन रहा है 56 से 63 के बीच तो आप जेआरएफ के नजदीक हो। इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 49 से 54 मैक्सिमम इसका कट ऑफ जाने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो जेआरएफ के लिए ओबीसी कैटेगरी को लाना पड़ेगा मिनिमम 55 और मैक्सिमम 62%। वहीं पे नेट के लिए लाना पड़ेगा मिनिमम 48 से मैक्सिमम 52%। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी को जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा मिनिमम 51% और मैक्सिमम 54%। अगर नेट की बात करूं तो 45 से 47% तक एससी कैटेगरी को हिंदी में नेट क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लाना पड़ सकता है। अगर वहीं पे बात करूं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 50 से 53% लाना पड़ सकता है और नेट के लिए लाना पड़ सकता है 44 से 46%। ठीक है, आप जैसा कि सबको पता है कि फुल मार्क्स जो हमारे होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, जिसमें पेपर 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास संस्कृत। संस्कृत में जानते हैं कि कितना कट ऑफ जो है हमारा अनुमानित कट ऑफ है। तो संस्कृत सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से जेआरएफ करने के लिए मिनिमम जाने वाला है 70% और मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा 74%। वहीं पे अगर नेट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए नेट के लिए लाना पड़ेगा मिनिमम 62% और मैक्सिमम 66%। ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ सकता है जेआरएफ के लिए 68 से 72%। वहीं पे नेट के लिए लाना पड़ सकता है 56 से 60%। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो संस्कृत सब्जेक्ट में ओबीसी कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ सकता है 67 मिनिमम और मैक्सिमम आपको लाना पड़ सकता है 70%। वहीं पे नेट के लिए आपको 55 से 59% तक पॉसिबिलिटी है कट ऑफ जाने की। एससी कैटेगरी की बात करूं 64 से 67% लाना पड़ सकता है जेआरएफ के लिए। वहीं पे नेट के लिए आपको लाना पड़ सकता है 53 से 57%। एसटी कैटेगरी वालों के लिए संस्कृत सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ का जो पॉसिबल कट ऑफ है वो है 62 से 66%। वहीं पे एसटी कैंडिडेट को नेट के लिए लाना पड़ सकता है 51 से 55%। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है उर्दू। उर्दू में क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को जेआरएफ के लिए लाना पड़ सकता है 65 से 68% और नेट के लिए लाना पड़ सकता है 56 से 60% मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस के लिए है जेआरएफ के लिए 64 मिनिमम 67 मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है। नेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उर्दू में जा सकता है 53 से 56%। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी का जेआरएफ का जो मार्क्स होने वाला है वो होने वाला है 65 to 66% और 55 से 59 लाना पड़ सकता है नेट के लिए। बात करूं अगर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी को उर्दू में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 56 से 58% तक लाना पड़ सकता है और नेट के लिए लाना पड़ सकता है 49 से 52%। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी को जेआरएफ के लिए लाना पड़ सकता है 55 से 57%। वहीं पे नेट के लिए लाना पड़ सकता है 48 से 51%। नेक्स्ट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। जियोग्राफी सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी को जेआरएफ के लिए फाइट करना पड़ सकता है 67 से 70% मार्क्स के बीच। वहीं पे नेट के लिए 59 से 61% कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जियोग्राफी से जेआरएफ का मार्क्स होने वाला है 63 से 66% के बीच। वहीं पे नेट के लिए होने की पॉसिबिलिटी है 54 से 57%। ओबीसी कैटेगरी को जेआरएफ के लिए लाना पड़ सकता है 62 से 65%। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी को नेट के लिए लाना पड़ सकता है 53 से 57%। एससी कैटेगरी अगर आप जियोग्राफी से हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पॉसिबल जो कट ऑफ है
वो होने वाला है 60 से 63%। वहीं पे नेट के लिए आपके पास कट ऑफ होने वाला है 51 से 55%। एसटी कैटेगरी को जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ सकता है 56 से 59%। वहीं पे नेट के लिए लाना पड़ सकता है 48 से 52% ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। उसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। इस सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी को जेआरएफ लाने के लिए लाना पड़ सकता है 60 से 63%। नेट के लिए लाना पड़ सकता है 52 से 54% तक। ईडब्ल्यूएस जो कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से है, उनको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पॉसिबल जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 57 से 60%। वहीं पे नेट का कट ऑफ है 45 से 48%। ओबीसी कैटेगरी को 56 से 59%। वहीं पे नेट के लिए ओबीसी कैटेगरी को लाना पड़ सकता है 45 से 48%। एससी कैटेगरी जो कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से हैं, उनको लाना पड़ सकता है 53 से 55%। वहीं पे नेट वालों को लाना पड़ सकता है 44 से 46%। एसटी कैटेगरी जो कि जेआरएफ लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, उनका जेआरएफ का जो पॉसिबल कट ऑफ है वो होने वाला है 50 से 53%। वहीं पे नेट का होने वाला है 44 से 46%। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। बात करूं अगर इन्वायरमेंटल साइंस की जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को जेआरएफ के लिए फाइट करना पड़ सकता है 63 से 68% के बीच और नेट के लिए 56 से 59% के बीच। अगर इन्वायरमेंटल साइंस से ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ के लिए पॉसिबल मार्क्स है 62 से 65%। वहीं पे नेट के लिए मार्क्स है 55 से 58%। ओबीसी कैटेगरी जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका जो पॉसिबल कट ऑफ है वो है 61 से 64% के बीच। नेट वालों के लिए लाना पड़ सकता है आपको मार्क्स 54 से 57%। इसी कैटेगरी जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, उनका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो पॉसिबल कट ऑफ है वो है 57 से 60%। वहीं पे नेट का जो कट ऑफ है वो है 47 से 50%। एसटी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ का कट ऑफ है 56 से 59%। वहीं पे नेट का कट ऑफ है 45 से 48%। बात करें अगर होम साइंस सब्जेक्ट की, तो होम साइंस वालों के लिए जनरल कैटेगरी को लाना पड़ सकता है जेआरएफ के लिए 66 से 70% मार्क्स। वहीं पे नेट के लिए लाना पड़ सकता है 58 से 62% मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फाइट करना पड़ सकता है 64 से 68% मार्क्स के बीच। वहीं पर नेट के लिए आपको लाना पड़ सकता है 56 से 60% मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए मार्क्स है 63 से 67% के बीच। वहीं पे नेट के लिए आपका मार्क्स हो सकता है 55 से 59% के बीच। एससी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ के लिए मार्क्स हो सकता है 60 से 63%। होम साइंस के सब्जेक्ट के बच्चे जो कि एससी कैटेगरी से हैं और नेट का मार्क्स उनका होने वाला है 54 से 57%। बात करूं अगर एसटी कैटेगरी की, जो होम साइंस से हैं, उनको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ सकता है 57 से 60% मार्क्स। वहीं पे नेट के लिए आपको लाना पड़ सकता है 52 से 56% मार्क्स। इसके अलावा बात करें अगर सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी का जो जेआरएफ का कट ऑफ जाने वाला है वो होने वाला है 62 से 67%। वहीं पे नेट का मार्क्स होने वाला है 54 से 58%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ के लिए कट ऑफ हो सकता है 58 से 62% के बीच। वहीं पे नेट के लिए कट ऑफ हो सकता है 53 से 57% के बीच। ओबीसी कैटेगरी जो कि इंग्लिश से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका जो पॉसिबल कट ऑफ है वो होने वाला है 57 से 61% के बीच। वहीं पे नेट के लिए उनको लाना पड़ सकता है 52 से 56%। एससी कैटेगरी जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको लाना पड़ सकता है 53 से 55%। वहीं पे नेट के लिए आपको लाना पड़ सकता है 43 से 45%। एसटी कैटेगरी के लिए है जेआरएफ के लिए मार्क्स है 52 से 54 और नेट के लिए है 52। मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा 44% की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा बात करें अगर हम फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी से अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो मिनिमम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 55% और मैक्सिमम 60% का अनुमान है। वहीं पे नेट के लिए 49 से 52% का अनुमान लगाया गया है। बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो फिजिकल एजुकेशन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ होने वाला है 54 से 58%। वहीं पे नेट का कट ऑफ होने वाला है 48 से 51%।
50%। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ का मार्क्स होने वाला है 50 से 53%, वहीं पे नेट वालों का मार्क्स होने वाला है 47 से 50%। एससी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ के लिए मार्क्स लाना पड़ सकता है 48 से 52% तक, वहीं पे नेट के लिए 45 से 49% का अनुमान है। एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ का है मिनिमम 46% और मैक्सिमम 50%, वहीं पे नेट के लिए मिनिमम 44 और मैक्सिमम 48% मार्क्स की पॉसिबिलिटी है। डियर स्टूडेंट, ये था बचे हुए सब्जेक्ट का कट ऑफ। जो इससे पहले अगर ऐसे सब्जेक्ट जिनका इसमें छूट गया है वो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ इसमें अपडेट किया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ मैंने बच्चों के रिस्पॉन्स और एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये पॉसिबल कट ऑफ है हमारा आने वाले एग्जाम का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।